अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़बरदस्त और मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। ये स्टोरी आज से कुछ अर्सा पहले मैंने सोशल साइट फेसबुक से पढ़ी थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। एक शख्स कहता है कि मैं एक दफ़ा किसी मुल्क से सफ़र के दौरान पाकिस्तान वापस आया, जहाज़ से उतरा, कस्टम से गुज़र कर टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ा। अचानक मेरे पास एक टैक्सी आके रुकी जो कि जिसकी चमकदम बहुत कमाल थी। और जो मेरे लिए हैरान कुन बात थी वो वाकई वही थी कि वो बहुत चमक रही थी। ये मेरे लिए बहुत शशदर कर देने वाली बात थी। अच्छा जनाब, तो हैरानी की बात कुछ आगे इस तरह हुई कि अचानक ड्राइवर बड़ी फुर्ती से तेज़ी से बाहर निकला, मुझे सलूट किया, दूसरी तरफ आके मुझे बोला कि सर आप मुझे अपना बैग दें, मैं इसको अपनी गाड़ी में रखता हूँ, उतनी देर में आप मेरा मिशन स्टेटमेंट पढ़ लें। मैंने आंखें मीच लीं कि भाई ये क्या हो रहा है। खैर मैं गाड़ी में बैठा, उसका मिशन स्टेटमेंट पढ़ा तो लिखा था, मेरा नाम साईं है, मेरी कोशिश है कि आपको सबसे महफूज, सस्ते और करीबी रास्ते से मंजिल मकसूद तक पहुँचाऊँ। बहुत हैरान हुआ। अंदर से भी देखा तो गाड़ी नहायत नफीस, हर चीज़ चमक रही थी, साफ़ सुथरी। तो अभी मैं अपनी सोचों में गुम था कि वो ड्राइवर बोला कि सर आप चाय पीना पसंद करेंगे या कॉफ़ी? आपके पास 2 थर्मास पड़े हैं, एक में चाय है, एक में कॉफ़ी, जो आपका जी चाहे वो आप ले लें। मैंने मजाक में बोला भाई मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा। कहता सर कोई मसला नहीं, कोल्ड ड्रिंक भी अवेलेबल है। फ्रंट वाली सीट के पास ही एक कूलर पड़ा हुआ था, उसमें लस्सी, कोक और ऑरेंज जूस अवेलेबल थे। उसने बोला सर आप इनमें से क्या पीना पसंद करेंगे? मैं बड़ा हैरान। खैर मैंने लस्सी का एक गिलास पिया और अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। अच्छा तो अभी मैं क्या कहते हैं, लस्सी पी के फ़ारिग भी नहीं हुआ था कि मुझे उसने एक दफ़ा फिर चौंका दिया। सर आप अखबार पढ़ना पसंद करेंगे तो मेरे पास उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों अखबार दस्तयाब हैं। ओह माय गॉड, ऐसा भी होता है। इसके साथ ही इसने एयर कंडीशन लगा दिया और मुझे पूछा कि सर मुझे बता दें कि टेम्परेचर कितना रखना है, मैं उस हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ। और साथ ही उसने ये भी बता दिया कि हम किस रास्ते से गुज़र रहे हैं और इस रास्ते में रश कम होता है और हमें अपनी मंजिल तक पहुँचने में देर न लगेगी। दोस्तों मैं बहुत हैरान, परेशान तो नहीं कह सकते, बहुत हैरान था कि ऐसे ड्राइवर भी होते हैं। खैर कुछ देर बाद अचानक वो दोबारा से बोला कि सर अगर आप चाहें तो जिस रास्ते से हम गुज़र रहे हैं मैं आपको इस रास्ते के बारे में, इस इलाके के बारे में कुछ बता सकता हूँ, और अगर ऐसा नहीं तो आप आराम से टेक लगा के अपनी सोचों में गुमसुम सफ़र का मज़ा ले सकते हैं। खैर हम अपनी सफ़र की मंजिल रवां दवां थे तो मैंने साईं से पूछा कि साईं तुम हमेशा से ऐसे ही टैक्सी चलाते हो? नहीं सर, मैं शुरू से ऐसे टैक्सी नहीं चलाता था, मैं भी दूसरे ड्राइवरों की तरह कुड़ता था। शिकायतें, सारा दिन शिकायतें लगाना, मतलब मुसाफिरों के साथ बदतमीज़ी या आवाज़ारी वाली सूरत हाल थी। तो कुछ अर्सा पहले मुझे कहीं से पता चला कि सोच की ताकत क्या होती है, सोच की ताकत आपको कैसे बदलती है। तो मैंने अपने आप को बदलने का फ़ैसला कर लिया। ये सोच की ताकत होती है कि आप बतख की तरह टैं टैं करना पसंद करोगे या उकाब की तरह उड़ना पसंद करोगे। अगर आप घर से मसाइल लेकर निकलोगे तो सारा दिन आप मसाइल में ही उलझे रहोगे। बतख की तरह टैं 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 करते सारा दिन गुजर जाएगा। लेकिन बेहतर है कि आप उकाब बनना पसंद करो। उकाब बनोगे तो सबसे ऊंचा उड़ोगे, सबसे मुख्तलिफ लगोगे। तो सर मैंने भी यानी कि ये बात मेरे दिल पर तीर की तरह लगी और मैंने भी उकाब की तरह उड़ने को तरजीह दी। मैंने इर्द गिर्द देखा कि तमाम ड्राइवरों की गाड़ियाँ गंदी हैं, वो गंदे और मैले कपड़े पहनते थे, सारा दिन शिकायतों का अंबार लिए एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते थे,
مسافر بھی ان سے بیزار تھے، وہ بھی ان سے بیزار تھے۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں میں اپنے آپ میں تبدیلی لاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے اپنی ٹیکسی کو صاف ستھرا رکھنا شروع کیا، اپنے کپڑوں پر توجہ دی، اپنے جوتوں پر توجہ دی، اپنی اخلاق اور بول چال پر توجہ دی۔ گاہکوں کی طرف سے حوصلہ افزائی ملنے پر میں نے دیگر چیزوں پر بھی توجہ دی اور الحمدللہ میرا کام بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا۔ میں نے اپنی دلچسپی کے لیے اس سے پوچھا کہ سائیں اس سے کیا تمہاری آمدنی پر بھی کوئی فرق پڑا ہے؟ تو مسکرا کر کہنے لگا، سر پہلے سال کی نسبت اگلے سال میری آمدنی ڈبل ہو گئی۔ اس سال لگتا ہے کہ آمدنی میں 4 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ میرے گاہک مجھ سے کال کر کے وقت طے کرتے ہیں، ایس ایم ایس کر کے وقت طے کرتے ہیں اور میری گاڑی کو بک کر لیتے ہیں، اور مجھے جس طرح میری ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے ایک اور ٹیکسی خریدنی پڑے گی اور اس پر اپنے جیسے کسی ڈرائیور کو بٹھانا پڑے گا۔ یہ سائیں تھا، اس نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کیا، بطخ بننے کی بجائے عقاب بننے کا فیصلہ کیا۔ تو کیوں نہ اس ہفتے سے عقاب کا سفر شروع کیا جائے؟ سائیں نے مجھے ایک نیا فلسفہ دیا، سوچ بدلو زندگی بدلو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی پانی میں گرنے سے نہیں مرتا، مرتا وہ ہے جو پانی میں گرنے کے بعد ہاتھ پاؤں مار کر اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ دوستو، یہ سٹوری سنانے کا مقصد صرف ایک چھوٹی سی موٹیویشن تھا۔ ہم آپس میں روز شکایتوں کے انبار لیے بیٹھے ہیں، حالات کا رونا روتے ہیں، کبھی کسی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں، کبھی کسی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں، اپنی سوچ پر توجہ نہیں دیتے، اپنے آپ کو ان حالات سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر آج ہم تہیا کر لیں تو سائیں کی طرح، دیکھیں سائیں نے کیا کیا، صرف تھوڑا سا مختلف کیا۔ وہی دوسرے ڈرائیور گاڑیاں چلاتے ہیں، منزل پر لوگوں کو پہنچاتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ سائیں نے اس میں تھوڑی سی جدت لائی، نفاست کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اپنے کام پر توجہ دی، اور وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے اپنے کاموں کی طرف دیکھیں، غور کریں اور پہچاننے کی کوشش کریں کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، اور یقین کریں اگر ہم شکایتوں کو چھوڑ کر، شکووں کو چھوڑ کر حل کی طرف نکلیں گے تو یقینی طور پر حل ملے گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ میں آگے بھی اس طرح کی کہانیاں لے کر آپ کے پاس آتا رہوں گا۔ شکریہ۔